स्वागत, धन्यवाद। मेरा नाम है प्रशांत किशोर। नेता नहीं है, हमारा कोई दल नहीं है और आपसे वोट मांगने भी नहीं आए। लोग पूछता है वोट क्यों नहीं मांग रहे। अगर वोट नहीं मांगिएगा तो बिहार सुधरेगा कैसे। तो वोट मांगने वाला तो हर 2-3 बरस पर आपके यहाँ कोई न कोई आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। यही कहानी सुन सुन के आप वोट जीवन भर से दिए जा रहे हैं। पहले कांग्रेस को जिताए, फिर 15 बरस लालू जी को राजा बनाए। अभी 18 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने हमने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, टेंट तंबू लेकर पैदल चल रहे हैं। आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट लेने के बाद आपका काम नहीं करता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। अभी हम 15-20 मिनट में आपको वो रास्ता बता कर जाएंगे। अगर आप उसको समझ जाइए तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बता कर जाएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार, ये 2 चीज निश्चित तौर पर हो जाएगा। आपके गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। आप बात को सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए और न ठीक लगे तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। जिसका बंधुआ मजदूरी करना है करते रहिए, जैसे जिंदगी चलाना है चलाइए, हमको उससे कोई फर्क नहीं है। देखिए, दुनिया में जितने विद्वान लोग हुए उन्होंने बताया कि गरीबी से निकलने का 3 रास्ता है। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए तो आप गरीबी से निकल सकते हैं। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन हो तो खेती किसानी करके भी अपना जीवन आप सुधार सकते हैं। और तीसरा रास्ता है पूंजी, पैसा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन भी नहीं है, लेकिन अगर पैसा हो, कोई कर्ज भी दे दे तो कोई ना कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार व्यापार करके आप अपना जीवन चला सकते हैं। ये 3 ही रास्ता है, नौकरी, खेती और व्यापार। नौकरी के लिए पढ़ाई चाहिए, खेती के लिए जमीन चाहिए और व्यापार के लिए, रोजी रोजगार के लिए पैसा पूंजी चाहिए। तो बिहार में आप ध्यान से देखिएगा, आपको पता चलेगा कि यहाँ ज्यादातर आदमी के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। आपके बच्चों के पास पढ़ाई का सुविधा ही नहीं है तो नौकरी उसको मिलेगा कैसे। आप में से जितने लोग बैठे हैं, 100 में 60 आदमी बिहार में ऐसा है जिसके पास 1 धूर जमीने नहीं है, तो वो खेती बेचारा करेगा कैसे। और 100 में 80 आदमी ऐसा है जो दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है, तो उसके पास पैसा पूंजी है ये नहीं है, तो व्यापार करेगा कैसे। यही कारण है कि आप वोट चाहे जिसको भी दे दीजिए, सरकार आके सड़क बना दे, नाली गली बना दे, आपको 5 किलो अनाज दे दे कि सिलेंडर बांट दे, आपका गरीबी नहीं खत्म हो सकता है। वोट जिसको देना है दे दीजिए, आपका गरीबी खत्म नहीं होगा। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के लिए पढ़ने का व्यवस्था हो। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके लिए खेती से कमाने का रास्ता खोला जाए। गरीबी खत्म तब होगा जब यहाँ के महिलाओं को, बच्चों को
सरकार कर्ज दे, पैसा पूंजी दे, ताकि आप घर घर रोजी रोजगार कर सके। तो अगर ये तीन ही रास्ता है तो अभी तक ये हुआ क्यों नहीं और आगे कैसे होगा, यही 10 मिनट में आपको समझाएंगे। आप उसको सुनिए, समझिए और इसको अपनाइए। अपने आप आपके गरीबी खत्म होने ही वाला है। अब आपसे ये रास्ता जो बताएंगे उसके लिए भाषण नहीं देंगे, आप लोगों से 4 सवाल पूछेंगे। अगले 15 मिनट में 4 सवाल आपसे पूछेंगे। हर सवाल का आपको जवाब देना है, हाँ या ना बोलना है। बोलिएगा तो बुझाएगा, न बोलिएगा नहीं बुझाएगा। यहाँ बैठ के कथा मत सुनिए, मूड़ी मत हिलाइए, आपस में बात नहीं करना है, ताली नहीं बजाना है। अगर ये रास्ता सीखना है तो सवाल का जवाब देना है, जोर से मुंह से हाँ बोलना है, हाँ या ना। जितना लोग आप लोग यहाँ आए हैं सब लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? उठाइए हाथ, सबको हाथ उठाकर बताना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं बोले। अभी आप लोग जितने लोग आए हैं, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप हिंदू हैं या मुसलमान, आप अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब अमीर, महिला पुरुष, बुजुर्ग युवा, सब ने कहा कि न भैया पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। क्योंकि इतना समझदारी तो आप सब में है कि अगर आपका बाल बच्चा पढ़ेगा, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पाले, तो कोई मुखिया बने, कोई सरपंच बने, कोई जीते कोई हारे, आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। इतनी समझदारी आप सबको है। तो अभी आपको दिखाएंगे कि आपकी बर्बादी का कारण क्या है। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दशा देखिए, अभी कितना होशियार बनकर बोले हैं, हे भैया पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन आप में से किसी ने जीवन में कभी पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया। दूसरे का तो बातें छोड़िए, कोई खड़ा होके कहेगा अरे यहाँ तो कोई नेता पढ़ाई के लिए वोटे नहीं मांगता है, और अगर हमारा बाल बच्चा पढ़ लेगा तो भी नौकरी नहीं मिलेगा। तो छोड़िए पढ़ाई का बात, इतना बात तो आपको सबको समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ एक फैक्ट्री लग जाए, आपके बाल बच्चों को यही रोजगार मिल जाएगा। लेकिन आपने तो जीवन में कभी फैक्ट्री रोजगार के लिए भी वोट नहीं दिया है। खेती आपने पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया, फैक्ट्री रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। खेती तो सब लोग करता है। अभी 2 महीना पहले धान आप बेचे हैं, धान कटा होगा, धान बेचे हैं, धान का दाम है 2150 रुपया, आप बेचे हैं 1650, 1700, 1800 में। सबको बुझा रहा है कि अगर आपके धान का दाम 2150 रुपया मिलता, आपकी आमदनी बढ़ती, आप भी हरियाणा पंजाब के किसान के तरह ज्यादा पैसा कमाते। लेकिन आपने जीवन में कभी धान गेहूं मकई के दाम के लिए वोटे नहीं दिया। तो जब आप लोग पढ़ाई के लिए, रोजी रोजगार के लिए, अपने आमदनी के लिए वोटे नहीं देते हैं, तो आपको जीवन में मिलेगा कैसे? कोई अब खड़ा होकर कहेगा हे भैया बिहार में तो सब नेता झूठे बोलता है, इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? बात तो ठीक है, नेता लोग तो झूठ बोल के चला जाता है। क्या कीजिएगा कि पढ़ाई रोजगार मिलेगा? हम अभी आपको 2 मिनट में रास्ता दिखाते हैं।
वोट जिसको देना है दीजिए, जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा, तो आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी दूसरा सवाल पूछ रहे हैं, आपके आंख के सामने आपको खुद दिखेगा, दिमाग में समझ में आएगा कि कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, सबको हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना है। आज तक जीवन में आपने जिसको भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। पूरा गांव का आदमी कह रहा है कि भैया जिसको भी वोट दिए कोई हम लोग का काम नहीं किया। तो हम अभी आपके आंख के सामने से पर्दा हटाते हैं, गिनवाना शुरू कर रहे हैं। सही बात बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। जब बात खत्म करेंगे आपको दिख जाएगा कि रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। हाँ या ना बोलना है। पूरा बिहार में आपके गांव पंचायत में भी हम में से कई लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथ नहीं उठाना है, जोर से बोलिए हाँ कि ना। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके सारे हिंदुओं ने कहा अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल फैक्ट्री नहीं बना, लेकिन अयोध्या में आपके वोट की ताकत से राम मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, बिहार में बिजली का दशा सुधारने के नाम पर। लालू जी के राज में बिजली नहीं था, तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को, तो बिहार में आपके बच्चे के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जात का बात और जात का जनगणना पूरे बिहार में घरे घरे हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर। लोग कहता है कि सांसद विधायक को वोट नहीं दिए हैं, मोदी जी को देखकर दिए हैं सीधे। तो 5 वर्ष आपका विधायक सांसद अपना मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी अपना चमकता हुआ चेहरा रोज टीवी पर, मोबाइल पर, अखबार पर दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? अरे बोलिए ना भैया, दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? काहे सुस्ता रहे, मुंह खोल के बोलना पड़ेगा तबे बुझाएगा। आपने हमने वोट दिया मोदी जी का कहानी सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो मोदी जी गुजरात में विकास कर रहे हैं, वहां पर फैक्ट्री चल रही है, और पूरा बिहार से आपका हमारा बच्चा जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो आप लोग किस बात पर वोट दिए हैं जो आपको नहीं मिला? अभी तो आप लोग बोले भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे तो कह रहे हैं कि हाँ भैया अनाज मिला, मंदिर बना, बिजली आ गया, सिलेंडर मिल गया, जात का बात घरे घरे हो रहा है, अनाज 4 किलो मिल रहा है। यही बात बताने के लिए तो घूम रहे। बोइएगा बबूल तो आम कहाँ से खाइएगा? अभी आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया हम लोग जीवन में कभी अपने पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। तो मेरे भाई जिस चीज के लिए वोट दिए
वो मिला, जिसके लिए नहीं दिए वो नहीं मिला।